अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा ज़मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर कोई ऑपरेशन हुआ होता तो एलानिया होगा, उसे छुपाएंगे क्यों। उन्होंने कहा कि वादी तीरा पर PTI ने मनफी सियासत शुरू कर दी है। तलाल चौधरी का मजीद कहना है कि वादी तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में खोट-बुट की गई है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल सबके सामने है। 4 अरब रुपए की बदनवानी की गई, सियासी बयानियां बनाकर करप्शन छुपाने के लिए बहाने तराशते हैं। गोल प्लाजा में आग बच्चों के हाथों फ्लावर शॉप में लगी और AC डेस्क के जरिए फैली। तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसके मुताबिक 79 अमवात हुई। सबसे ज़्यादा हलाकतें मेज़ाइन फ्लोर पर हुई। सानिया गोल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की है। कमिश्नर कराची गुल प्लाजा में आतिशदगी के वाक़े की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश करेंगे। सिंध काबीना ने सानिया गुल प्लाजा में शहीद होने वालों के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए फ़ीकस देने की मंजूरी दे दी। तफ्तीशी हुकाम ने तीनों अतराफ का जायज़ा लेकर गुल प्लाजा का स्केच तैयार कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत होने वाली सूबाई काबीना के इजलास में बताया गया कि सानिया गुल प्लाजा में मुतासिर होने वाले दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमीशन दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने सानिया गुल प्लाजा में शहीद होने वालों के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए फ़ीकस देने की मंजूरी दे दी। जलालपुर पीरवाला में डॉल्फिन स्क्वाड टीम की कामयाब कार्रवाई, मुलजिम को गैर कानूनी असलहा समेत गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना सिटी जलालपुर के इलाके में स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक शख्स मोहम्मद शहजाद को रोका। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से 1 अदद पिस्तौल और गोलियां बरामद की गईं। ज़मीन फटी ना आसमान से अंगारे बरसे, डेरा गाजी खान में कब्जा माफिया बेलगाम। टहली वाला कब्रिस्तान जहां 40 से ज़ायद फर्जी कब्रें तैयार करके कब्जा किया गया है। कब्रिस्तान में दाखिल होने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। अहले खाना शदीद गम और गुस्से में पाए जाते हैं। कुंबर में PP शहीद भुट्टो रहनुमाओं और कारकुनों के जानिब से कराची पुलिस की गुंडागर्दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, शीमा करमानी समेत मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात का रास्ता रोक कर कराची प्रेस क्लब जाने से रोकने वाले अमल के खिलाफ मोहम्मद जान बरोही की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा शहदाद कोट मुस्तफ़ा बलोच की इस रिपोर्ट में। PP शहीद भुट्टो रहनुमा और कारकुनों की जानिब से कराची पुलिस की गुंडागर्दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, शीमा किरमानी समेत मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात का रास्ता रोककर कराची प्रेस क्लब जाने से रोकने वाले अमल के खिलाफ कंबर सिटी में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जान बरोही, शौकत चांटू, इरफान अली गोपांग और दीगर का कहना था कि कल कराची में ईमान मज़ारी आदि अली को सज़ा सुनाए जाने के खिलाफ कराची में सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ के कारकुनों का एहतजाज प्रेस क्लब में था, जिसमें शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साहिबजादे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और दीगर मारूफ शख्सियत को कराची प्रेस क्लब जाने से रोका गया। उनका कहना था कि कराची में पुलिस वर्दी की आड़ में गुंडे का किरदार अदा कर रहा है। पुरअमन एहतजाज में शिरकत से रोकना कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसे अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कारकुनों ने IG सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसे पुलिस एहलकारों और उन्हें ऐसे अहकाम देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द से जल्द नौकरियों से बरतरफ की जाए। दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसीआ किया जाएगा। BTN न्यूज़ के साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुस्तफ़ा बलोच, शहदाद कोट। बिट शाह में यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़्म एंड मॉडर्न साइंस के सालाना स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया। स्पोर्ट्स गाला का बाज़ाब्ता इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इमामुद्दीन खोसो ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी मेयारी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए तुलबा को मजमूई शख्सियत सादी पर यकीन रखती है। गोल प्लाजा में आग बच्चों के हाथों फ्लावर शॉप में लगी और AC डेस्क के जरिए फैली। तहकीकात रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। देखते हैं मोहम्मद अब्बास शाह की ये रिपोर्ट। कराची के हौलनाक सानह गुल प्लाजा को 11 रोज गुजर गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के मुताबिक 73 लाशों के बाकियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि आज मजीद 4 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो गई है।
सिंध काबीना ने सानेहा गुल प्लाजा में शहीद होने वालों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फी कस देने की मंजूरी दे दी। तफ्तीशी हुकाम ने तीनों एतराफ का जायजा लेकर गुल प्लाजा का स्केच तैयार कर लिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में बताया गया कि सानेहा गुल प्लाजा में मुतासिर होने वाले दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए अदा किए जा रहे हैं। सिंध काबीना ने मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज फराहम करने की मंजूरी दी और इस मौके पर वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि हम सब की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। मुराद अली शाह ने कहा कि यह कर्जा दुकानदारों को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए पर वाजिबुल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। हम दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मोहम्मद अब्बास शाह, BTN न्यूज़, कराची। वादिये तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर कोई ऑपरेशन हुआ होता तो ऐलानिया होगा, उसे छुपाएंगे क्यों। उन्होंने कहा वादिये तीरा पर PTI ने मनफी सियासत शुरू कर दी है। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि वादिये तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में खुर्द-बुर्द की गई है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल सबके सामने है। 4 अरब रुपए की बदअनवानी की गई और अब ये लोग सियासी बयान बनाने और करप्शन छुपाने के लिए बहाने तराशते हैं। शहदाद कोट के थाना ई सेक्शन के हदूद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, होटल मालिक पर तशद्दुद किया। मलिक बरादरी की तरफ से थाना ई सेक्शन के मेन गेट के सामने एहतजाज जारी है। मजीद तफसील जान लेते हैं शहदाद कोट से BTN न्यूज़ के रिपोर्टर मुस्तफ़ा बलोच से। जी बिल्कुल, शहदाद कोट के थाना ए सेक्शन के हद सब्जी मंडी के पास नासिर मलिक के होटल पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद होटल के मालिक नासिर मलिक पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में नासिर मलिक सख्त जख्मी हुए, जिसे फर्स्ट एड देने के बाद ट्रामा सेंटर लाड़काना रेफर किया गया है। हमले की NC थाना ए सेक्शन में दाखिल। दूसरी जानिब मलिक बरादरी की तरफ से हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के खिलाफ थाना ए सेक्शन के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया गया। उस मौके पर जख्मी नासिर मलिक के वालिद यासीन मलिक, चाचा मोहम्मद इस्माइल मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मक्सी बरादरी के लोगों ने हमारे होटल पर फायरिंग करके नासिर मलिक पर सख्त तरीन तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसे लाड़काना रेफर किया गया है। मजीद उनका कहना था कि अब शहदाद कोट में इज्जत के साथ रोजी रोटी करना भी मुश्किल हो चुका है। उन्होंने SSP कंबर शहदाद कोट से हमला करने वालों को फौरी तौर गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए इंसाफ फराहम करने की अपील की है। जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को मिलने वाली इमदादी रकम भावल नगर में रिटेलर से मिल रही है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं जमील जैदी। जी, ख़वातीन को मिलने वाली इमदाद दोबारा शुरू हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी डायरेक्टर सईद। आए हम उनसे पूछते हैं कि वो जो पैसे शुरू हुए हैं और जो सिमें यहाँ पर दी जा रही मुफ्त, उसके बारे में हमें तफसील से आगाह करेंगे। जी, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारी जो है पेमेंट जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है 26 जनवरी 2026 से, और हमारी ख़वातीन जो हमारे मुख्तलिफ रिटेलर शॉप्स हैं वहाँ से पैसे ले रही हैं और इस तरह से जो सिमें उनको दी जा रही हैं, तो वो जो बाकी रह गई थी ख़वातीन जिनको पता नहीं था या किसी वजह से वो नहीं आ सकी थी, वो भी अब जो है उनको हमने टेलीफोनिकली आगाह कर दिया है। वो भी आ रही हैं। हमारे हर तहसील में हमारे मराकज़ मौजूद हैं, वहाँ से सिमें ले रही हैं। और जो ख़वातीन यहाँ से आके मुफ्त में सिम लेगी, उसका अकाउंट बनेगा, वही वैलिड होगा। बाहर से किसी, मेरा ये मैसेज है कि बाहर से कोई भी खातून कोई सिम लेकर जो है वो यहाँ पे ना आए, ना तो हम उसको एंटरटेन करते हैं और ना ही हम वो सिम जो है वो हम आगे परसू करते हैं। तो हमारा यही एक है कि प्रोसीजर है। जो ख़वातीन यहाँ पे आती है, हमने अपने जो है बंदे बिठाए हुए हैं, वो हमारे एजेंट्स बैठे हैं, मुख्तलिफ टेलीको कंपनीज़ के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वही सिमें दे रहे हैं और वही काबिल अमल होंगी। और नेक्स्ट ट्रांच या नेक्स्ट जो ना सिर्फ खातून के पैसे उसमें आएंगे, बल्कि उसके बच्चों का वजीफ़ा भी जो है उसी सिम में जो है वो आएगा जो उसने रजिस्टर करवाई होगी। अच्छा सर, कुछ ख़वातीन ये सोच रही हैं घर बैठे कि हमारे पास यू की पुरानी सिमें हैं, उसमें तो पैसे नहीं आएंगे ना, ये मैसेज नहीं, जो यू फोन की पुरानी सिम है उस पर कोई पैसे नहीं आएंगे जब तक कि वो यहाँ पे आके अपना अकाउंट नहीं बनवाती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उनके पास 5 सिमें हैं उनके नाम पर, किसी खातून के नाम पे 5 सिमें हैं, तो हम उनको बता देते हैं कि
बेबी आप जाएं पहले एक सिम जो है वो ब्लॉक करवा के हैं और एक यहाँ से आके वो यू फोन की सिम जो है वो लेंगी तो तभी आपका अकाउंट बनेगा, वरना हम उसको जो है उसका हम अकाउंट नहीं बनाते। तो इस लिहाज से यहाँ पे खातून का आना, यहाँ से उसने उसका सिम लेना और फिर अकाउंट बनवाना जो है लाजमी है। और किस्त इस दफा कितनी आई है? देखिए इस दफ़ा जो है वो 13,500 भी है, कुछ बेनिफिशरीज की 13,500 है, कुछ की 14,500 भी है और कुछ बेनिफिशरीज के जो बच्चों के वजीफे भी आए हैं। तो जो ये मिक्स जो है वो अमाउंट जो है वो शो हो रही है मुख्तलिफ बेनिफिशरीज को। जी, ये मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद थे जो बता रहे थे तफसीलात कि जो सिमें यू की किसी भी खवातीन के पास हैं तो वो इस्तेमाल में नहीं आएंगी। जिनके पास 5 सिमें हैं वो अपनी एक सिम ब्लॉक कराएंगे और यहाँ से फ्री सिम दे रहे हैं, वो आप फ्री सिम लेंगे, यहाँ से उस पर अकाउंट बनेगा और फिर आपको पैसे मिलेंगे बिजली सपोर्ट वाले। कैमरामैन टीम के साथ जमील जैदी, BTN न्यूज़, बहावल नगर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना साथी शौकत अली बाजवा ने पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान के हमरा आरिफ वाला के निजी हॉल में एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाजी उमर हसन की इस रिपोर्ट में। शौकत अली बाजवा ने पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान के हमरा आरिफ वाला के निजी हॉल में एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीपल्स पार्टी पंजाब की तंजीम के जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की जानिब से जिला पाकपतन की नई तंजीम साजी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मैं शौकत अली बाजवा साबका डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और NA 140 का टिकट होल्डर बोल रहा हूँ। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से मुतालबा करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो अब नॉमिनेशन की है वो सब गैर फाल लोग हैं, जो पंजाब की क़यादत ने आपसे चेयरमैन साहब जो नोटिफिकेशन करवाए गए हैं वो बिल्कुल गैर फाल बंदे हैं। जो काम करने वाले बंदे थे उनको पार्टी के ओहदों से फारिग कराया गया है। जो इस्लामाबाद में बुलाकर तमाम लोगों को जिनको तफजात हैं, जिनको पार्टी के ओहदों से फारिग किया गया है, उनको बुलाकर मीटिंग की जाए और जिनको नॉमिनेशन किया गया है पंजाब की तंजीम में, उनको भी बुलाया जाए हमारे सामने, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी कारकर्दगी क्या है और जिनको नॉमिनेट किया गया है उनका भी पता चले कि उनका क्या करैक्टर है। शौकत बाजवा का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी फौरी नोटिस लें, पुराने और तजर्बाकार साथियों को तंजीम साजी का हिस्सा बनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरका ने पीपल्स पार्टी के हक में नारेबाजी की। और पंजाब तंजीम की जानिब से जिला पाकपतन की नई तंजीम साजी के फैसले को मुस्तरद करते हुए नामंजूर के नारे भी लगाए। जमीन फटी ना आसमान से अंगारे बरसे, डेरा गाजी खान में कब्जा माफिया बेलगाम। ठालीवाला कब्रिस्तान में जहां 40 से ज़ायद फर्जी कब्रें तैयार करके कब्जा किया गया है। कब्रिस्तान में दाखिल होने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। अहले इलाका में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक खोसा की ये रिपोर्ट। जमीन फटी ना आसमान से अंगारे बरसे, कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की जमीन को भी माफ ना किया। डेरा गाजी खान में कब्जा माफिया का एक अनोखा दर्दनाक कारनामा सामने आ गया। टालीवाला कब्रिस्तान, जो कि कदीमी कब्रिस्तान होने के साथ वसी अराजी रकबे पर मुश्तमिल, हर दौर में कब्जा माफिया की नजर रहा। आज अनोखा दर्दनाक कारनामा, जैसा कि आप फुटेज के अंदर देख सकते हैं, ये नजर आने वाली ये कब्रें तावीज़ात नहीं हैं। कमो पेश 40 से लेके 50 कब्रें ऐसी या वक्त तैयार कर ली गई जिनके ऊपर फूल भी बिछा दिए गए। इनके अंदर कोई भी मुर्दा दफन नहीं है। और जैसा ही मीडिया टीम को इत्तला मिली और जैसे ही जय वकूए पर मीडिया टीम पहुंची तो इनको डराने धमकाने प्रेशराइज करने के साथ बात न बनी तो ज़मीर खरीदने की भी माफिया ने कोशिश की। लेकिन आप ये फुटेज के अंदर देख सकते हैं, मीडिया टीम की मौजूदगी में तमाम कब्रों को, इनके ऊपर लगी जो ईंटें तावीज़ात, उनको तोड़ा गया। और साथ के साथ ये भी आपको बताता चलूं कि ये जो रास्ता और जो गेट जो ज़िले इंतज़ामिया ने लगवाया था वो गेट भी उतार लिया गया और रास्ते पर भी
भी कब्जा करने की कोशिश किया गया, जिसके ऊपर जिले इंतजामिया भी खामोश और महकमा औकाफ भी खामोश। ये मंजर हैं डेरा गाजी खान के। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा सरमद अली भागत ने ज़िले मजमूई सूरत हाल और अवामी मसाइल पर ठट्टा के सहाफ़ियों के साथ अहम इजलास किया। देखते हैं ब्यूरो चीफ ठट्टा नज़ीर अहमद कुरैशी की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा सरमद अली भागत की सहाफ़ियों के साथ अहम बैठक, ज़िले और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में प्रेस क्लब के अहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सरमद अली ने कहा कि मीडिया इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान पुल है। सहाफ़ियों की निशानदही पर अमली इक़दाम किए जाएंगे, तजावज़ात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। सहाफ़ियों ने ट्रैफिक मसाइल, नकासियाब, सेहत, NGO, मर्फ, तालीम, पानी की किल्लत और मंशियात जैसे मसाइल उजागर किए। डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि इंतज़ामिया और मीडिया के ताउन से अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। इजलास में ऐवान सहाफ़त ठट्टा, मकली प्रेस क्लब ठट्टा, नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा, अवामी प्रेस क्लब ठट्टा, घारो प्रेस क्लब के अहदेदारान ने भी शिरकत की। नज़ीर अहमद कुरैशी, ब्यूरो चीफ, BTN न्यूज़ ठट्टा। कंबर में पीपी शहीद भुट्टो रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से कराची पुलिस की गुंडागर्दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, शीमा करमानी समेत मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात का रास्ता रोककर कराची में प्रेस क्लब जाने से रोकने वाले अमल के खिलाफ मोहम्मद जान बरोही के सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा शहदाद कोट मुस्तफ़ा बलोच की इस रिपोर्ट में। पीपी शहीद भुट्टो रहनुमा और कारकुनों की जानिब से कराची पुलिस की गुंडागर्दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, शीमा किरमानी समेत मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात का रास्ता रोककर कराची प्रेस क्लब जाने से रोकने वाले अमल के खिलाफ कंबर सिटी में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जान बरोही, शौकत चांटू, इरफान अली गोपांग और दीगर का कहना था कि कल कराची में ईमान मज़ारी आदि अली को सज़ा सुनाए जाने के खिलाफ कराची में सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ के कारकुनों का एहतजाज प्रेस क्लब में था, जिसमें शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साहिबजादे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और दीगर मारूफ शख्सियत को कराची प्रेस क्लब जाने से रोका गया। उनका कहना था कि कराची में पुलिस वर्दी की आड़ में गुंडे का किरदार अदा कर रहा है। पुरअमन एहतजाज में शिरकत से रोकना कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसे अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कारकुनों ने IG सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसे पुलिस एहलकारों और उन्हें ऐसे अहकाम देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द से जल्द नौकरियों से बरतरफ की जाए। दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसीआ किया जाएगा। BTN न्यूज़ के साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुस्तफ़ा बलोच, शहदाद कोट। तौंसा शरीफ थाना वावा पुलिस की गंदम और आटा स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान पुलिस जिला भर में गंदम व आटा स्मगलिंग के खिलाफ मौसर और मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है। थाना वाहवा के दायरे अख्तियार में जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक तकरीबन 4000 टन गंदम और 1000 टन से जायद आटा तहवील में लिया जा चुका है। तौसा शरीफ स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है, जबकि क्रैकडाउन बिला तातुल जारी है। वाहवा पुलिस एक जानिब ख्वारजी दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त अलर्ट है और सिक्योरिटी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। दूसरी जानिब गंदम व आटा स्मगलिंग माफिया के खिलाफ भी कामयाब और मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। पुलिस तमाम महाजों पर बैक वक्त अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा कर रही है। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश बाज़ वीडियोस के हवाले से वजाहत की जाती है कि इनमें दिखाई जाने वाली गाड़ियां अदालत के अहकामात के तहत रिलीज़ की गई थी। इसके बावजूद गंदम व आटा स्मगलिंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी है। तौसा पुलिस वाज़े करती है कि गंदम और आटे की गैर कानूनी तरसील में मुलविस माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ आइंदा भी पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। भिट शाह में यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म और मॉडर्न साइंस के सालाना स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया। इफ्तिताही तकरीब अली वारिस क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद हुई। देखते हैं अजहर रिजवी की ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड मॉडर्न साइंस का सालाना स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब अली वारिस क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद हुई। स्पोर्ट्स गाला का बाज़ाब्ता इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इमामुद्दीन खोसो ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी मयारी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए तलबा की मजमूई शख्सियत साजी पर भी यकीन रखती है। तकरीब में दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मतवल्ली सैयद मुस्तफ़ा हसन लतीफ़ी,
डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख, असिस्टेंट कमिश्नर हाला मजहर अली समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर सैयद जवाद हुसैन शाह, प्रोफेसर मनोज कुमार, जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर जलील अहमद हालीपोटो, जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर जलील अहमद, गुल मोहम्मद कुबरानी और खालिद राजपूत भी मौजूद थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की काविशों को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का कहना था कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों में नज़्म व ज़ब्त, टीम वर्क और मस्बत मुकाबले के जज्बे को फ़रोग़ देती है। वाइस चांसलर ने स्पोर्ट्स गाला की कामयाब इनकाद पर सैयद वासिफ अली शाह, डॉक्टर इख्तियार अली और अजहर अली की खिदमात को सराहते हुए कहा कि स्पोर्ट्स गाला मकामी कम्युनिटी और यूनिवर्सिटी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत करेगा। सालाना स्पोर्ट्स गाला यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड मॉडर्न साइंस के मतवाज़न तालीमी विजन और मज़बूत नौजवानों की तैयारी के अज़म का वाज़ेह सबूत है। अज़हर रिजवी, BTN न्यूज़, हैदराबाद। अयूब गोड के मेन चौक पर चिंची रिक्शा और CNG माफिया का राज। CNG माफिया के बेतहाशा भरमार ने ट्रैफिक निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों के मुताबिक बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और ख़वातीन रोज़ाना अज़ियतनाक सूरत हाल से गुजरने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं सफदर ऑब्रो की इस रिपोर्ट में। मौजूद है कराची के इलाके सुराब गोट टाउन के अयूब गोट के मेन चौक पर, जहां पर रक्षा माफिया की भरमार लगी पड़ी हुई है। इस रक्षा माफिया की वजह से ट्रैफिक को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और नौजवान नस्ल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे अभी आपने देखा मेरे पीछे थोड़ी देर पहले यहाँ इस ट्रैफिक की वजह से झगड़ा भी हुआ है, यहाँ पे मारम कुटाई भी चल रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ रक्षा माफिया जो फी गाड़ी से 400 से 500 रुपये डेली वसूल करके लाखों रुपए की बुनियाद पे हफ्ता पैसा कमा रहे हैं, और इनकी और पुलिस की मिली भगत से या आवाम को किसी भी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। 5 मिनट का सफ़र जो 5 मिनट में होना चाहिए वो घंटे भर लग जाते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ के कुछ इलाके मकीन और यहाँ के कुछ मुसाफिर राब्ते में आइए, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है और उनको क्या मुश्किलात का सामना है। गोदरा था, गोदरा, नासिक रोड में गोदरा। हाँ। तो ये इसका आपका गाड़ी के कागजात हैं? एक किस्तों पे लिया हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चला रहे हो? हाँ। पुलिस आपको नहीं रोकती? नहीं। और आप यहाँ पे किसी को भत्ता देते हैं या ऐसे ही ऑटोमेटिक खुद चला रहे हो? बता तो ले रहे। कौन भत्ता ले रहे हैं? बाबा जाने भी यहाँ गाड़ी खड़ी करी है, काफ़ी ट्रैफिक को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भाई जा कर रोकी है हमारी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है। हम देख रहे हैं आप सवारी के चक्कर में काम कर रहे, रोज़ी के बच्चों की रोज़ी है, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत दे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? जरा दिखाइए कैमरा के। इधर नहीं है, सामने इधर पड़ा हुआ है। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के साथ होना चाहिए। देख के आएंगे सुबह इंशाल्लाह। कहाँ तक जाती है? अयूब गोट से शफीक मोड़। अयूब गोट से शफीक मोड़। आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस मौजूद है? नहीं मौजूद। चालान नहीं होता आपका? नहीं। यहाँ पर एक केरोला कार होंडा सिटी जा रही है और उसके पीछे ये पीले चिंची रक्षा तकरीबन 5 के 6 मिनट से मुसलसल ये हारन बजाते जा रहे हैं, लेकिन वो ड्राइवर जाहिल कहा जा रहा है, इसको जाहिल ही कह सकता हूँ मैं। ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास गाड़ी के कागजात हैं, लेकिन ये पता नहीं किस तरह ये गाड़ियाँ चला रहे हैं। इनको रास्ता देने में इनको तकलीफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायतें मौसूल हुई है कि अयूब गोट चौक पर ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो रहा है CNG और चिंकी रक्षे की वजह से। तो हम तमाम तर ड्राइवरों से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप रोज़ी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत दे, लेकिन आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है। नहीं। हमने यहाँ जिस किसी से पूछा, किसी के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो फिर ये गाड़ियाँ कैसे चल रही है? आपको पुलिस नहीं रोकती? आपका चालान नहीं काटते? नहीं भाई, वो तो अपना डर ले रहे, तो किस लिए वो कैसे रुकवाएंगे ना, वो तो अपना बता ले रहे। साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं गबोल बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ गबोल, और ये इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ भी हैं और वडेरे भी हैं। जैसे ही BTN न्यूज़ की टीम ने आके यहाँ अयूब गोट में इन रक्षा माफिया के ख़िलाफ़ कवरेज करना शुरू कर दी, तो वहाँ से एक शख्स निकल आए जिन्होंने आके दरख्वास्त दिखाई कि मैंने इन रक्षा माफिया के ख़िलाफ़ कितनी बार दरख्वास्तें भी दी हैं कि ये गैर कानूनी चल रहे हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आइए जानते हैं आसिफ अली गबोल से कि इनका क्या कहना है और इन्होंने क्यों कंप्लेन की है इनके ख़िलाफ़। अस्सलाम वालेकुम।
سر میں نے یہ جو ہے نا درخواست بھی دیا، لیکن یہ پولیس جو ہے نا ان سے ملا ہوا ہے صحیح ہے، اور رکشے بند نہیں ہو رہے ہیں، چینچی روز آئے دن ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں، لیڈیزوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں صحیح ہے، اور بھگاتے ہوئے آگے سے گاڑی اٹھ رہا ہے، لیڈیز پیچھے گر رہے ہیں بیچاریاں صحیح ہے. ہم نے کمپلین بھی کیا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہا ہے. ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ سرپرستی ایک پٹھان ہے، شیر خان نام ہے. کیا نام ہے؟ شیر خان. شیر خان نام جی. اور ایک ہی بندہ ہے ساری گاڑیاں کور کر رہی ہے؟ ہاں چینچیوں کا وہی ہے، باقی رکشوں کا تو جو ہے نا ایک جمالی ہے، ایک پتہ نہیں دوسرا ہے، نام یاد نہیں ہے. اور جو ہے نا یہ میں نے درخواست بھی دیا ہوا ہے ایسے یہ تھانے میں، لیکن 10-15 دن ہوا کوئی کاروائی نہیں ہوا. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں سر، جب سپریم کورٹ نے ان کو بند کیا ہوا ہے لہٰذا پولیس ہمارا کیوں ان کو چلنے دیا جا رہا ہے؟ صحیح ہے، پولیس کا بھی حق ہے ان کو روک دے. صحیح ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے، ہمارے لیڈیزوں کے بے حرمتی نہ ہوئے. آپ نے یہ جو کمپلین جو ریسیو کروائی ہے آپ نے درخواست، اس کے بعد کچھ عمل درآمد کیا پولیس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، نہ میرے کو کوئی کال آیا تھانے سے صحیح ہے، نہ میرے کو بلایا گیا کہ بھائی درخواست کیوں دیا. اب میں جاؤں گا ان کے خلاف نہ پٹیشن داخل کروں گا. آپ نے دیکھا کہ ہم کافی دیر سے یہاں ایوب گوٹ چوک سوراب گوٹ ٹاؤن کی حدود میں موجود ہیں. یہاں پہ تقریباً آدھے گھنٹے سے تو زیادہ ہی ہو گیا ہمیں یہاں پہ کوریج کرتے ہوئے، لیکن یہاں نہ تو کوئی پولیس کا اہلکار آیا، نہ کوئی ٹریفک کا اہلکار آیا کہ جو کوئی ٹریفک کو آگے پیچھے کرے. اور ہم نے یہاں کے تقریباً ڈرائیوران سے بھی معلومات لی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرائیورنگ لائسنس نہیں ہے، ہم 400 سے 500 روپے ہفتہ دیتے ہیں. پٹھان ہے یا کوئی سندھی ہے جو بھی ہے اس کو ہم ٹرانسپورٹ مافیا کہیں گے. ٹرانسپورٹ مافیا کو 500 روپے کا ڈیلی کا جو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہمارا لائسنس پوچھا جاتا ہے نہ ہمارے کاغذات چیک کیے جاتے ہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ صفدر ابڑو، BTN نیوز، کراچی. لاہور میں بھی کھلے گٹر نے 2 قیمتی جانیں لے لیں. ماں کی لاش ملنے کے بعد آج 18 گھنٹے بعد بچی کی لاش بھی مل گئی. گزشتہ روز بھاٹی گیٹ داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول میں ماں بیٹی کے گرنے کا دل خراش واقعہ پیش آیا تھا. حادثے کے فوری بعد وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے ماں اور بیٹی کے کھلے مین ہول میں گرنے کے واقعے کو جھوٹ قرار دیا تھا. دیکھتے ہیں بیورو چیف لاہور رضوان نیازی کی یہ رپورٹ. لاہور میں انتظامیہ کی بڑی نااہلی، بغیر ڈھکن کے گٹر نے 2 قیمتی جانیں نگل لیں. گزشتہ روز بھاٹی گیٹ داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول میں ماں بیٹی کے گرنے کا دلخراش واقعہ پیش آیا. ماں کی لاش ملنے کے بعد آج 18 گھنٹے بعد بچی کی لاش بھی مل گئی. متاثرہ فیملی لاہور سیر کے لیے آئی تھی. 2 بہنیں اور خاندان کے دیگر افراد نے داتا دربار پر حاضری دی اور رکشے کی طرف روانہ ہوئے. رکشے کے قریب پہنچتے ہی ایک خاتون اور بچی کا مین ہول میں گرنے کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا. شوہر نے ریسکیو 1122 کو 7:32 پر اطلاع دی. ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. ستم ظریفی دیکھیے کہ چند ہی گھنٹوں بعد شوہر سمیت خاندان کے 3 افراد کو پولیس نے حراست میں لیا اور پوچھ گچھ شروع ہوئی. متضاد بیانات کی وجہ سے معاملے کو مشکوک بنایا گیا. پولیس شوہر سے تفتیش کرتی رہی جبکہ شوہر کہتا رہا کہ ان کی بیٹی اور بیوی گٹر میں ہے، آپریشن جاری رکھا جائے. ابتدائی طور پر ریسکیو حکام، پولیس، صوبائی حکومت اور متاثرہ خاندان کے بیانات ایک دوسرے سے مختلف پائے گئے، جس کی وجہ سے واقعہ پیچیدہ ہو گیا. تاہم خاتون کی لاش برآمد ہونے کے بعد DIG آپریشن نے تصدیق کی کہ واقعہ پیش آیا ہے اور بچی کی تلاش کے لیے 20 گھنٹے آپریشن کیا گیا. بچی کی لاش سکھیاں کے ڈرین سے برآمد کر لی گئی. متاثرہ خاندان نے بھی فیک کال کے تاثر کو مسترد کر دیا. لاپتہ خاتون کے ماموں صابر نے رات کو میڈیا کو بتایا کہ ان کے خاندان کے بعض افراد اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں اور میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ واقعہ جعلی ہے، جو ان کے بقول درست نہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس چیز کا فی الفور نوٹس لیں. کیمرہ ٹیم کیمرہ رضوان نیازی، NTN نیوز لاہور. یہ تھی اب تک کی خبریں. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے BTN نیوز یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ btnnews.tv.